मैंने सुन लिया, थैंक्स अ लॉट। एक शापित चीज को भला ऐसी जगह पर कौन रखता है? यहाँ कुछ नहीं है। शायद वो रात को टहलने निकल गया होगा। जब तक मिल नहीं जाता तुम घर नहीं जा सकते, समझे? ये जरूर मेरे हाथों पिटेगा। क्या तुम तैयार हो, सासकी? इगुची? Which creature is the council president barely weaker than? ओकल्ट क्लब। आइए आइए, प्लैंकटन प्रेसिडेंट। बिना किसी असली एक्टिविटी के एक रिसर्च क्लब को अपना रूम वापस करना पड़ेगा। हमारे मेंबर्स को बेवकूफ समझने की गलती मत करना। आप तो जानते ही होंगे स्कूल की रग्बी फील्ड बंद कर दी गई है और आपको ये अजीब नहीं लग रहा है? प्लेयर्स ने बताया कि बीमार होने से ठीक पहले फील्ड से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। इसमें मिस्टर योशिदा के गायब होने की खबर छपी है। लिखा है उन्हें आखिरी बार यहीं देखा गया था। योशिदा कर्जों में डूबा हुआ था। रग्बी फील्ड के उस हादसे के पीछे योशिदा की आत्मा का हाथ है। नहीं, एक्चुअली वजह थी खटमल। जिनके काटने पर अगर आप बीमार पड़ गए तो जानलेवा हो सकता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे भी असली प्रॉब्लम तो तुम हो, यूजी इतादोरी। मतलब इस क्लब में 3 मेंबर्स तक नहीं है जो एक क्लब बनाने के लिए जरूरी है। मुझे यकीन है, मैंने ऑकल्ट क्लब लिखा था। मैंने जाकर उसे बदला था। ट्रैक एंड फील्ड टीम को तुम्हारी जरूरत है। कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैं टीम नहीं ज्वाइन करने वाला? तुम करोगे। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें टीम में नहीं लूंगा। अब ये हुई ना बात, तो फिर तय रहा। तो क्या एक स्टूडेंट के क्लब एप्लीकेशन को बदलना ईमानदारी थी? इस रग्बी फील्ड को हुआ क्या है? इस किस्म की हाई लेवल की शापित चीज देखकर मैं हैरान हूँ। लगता है जैसे करीब है लेकिन असल में काफी दूर हो सकता है। इसे कौन ले गया होगा और इस वक्त ये कहाँ है? 14 मीटर। वाओ, क्या ये सच में फेमस है? ये सिर्फ एक अफवाह है। तो क्या मैं जैसे चाहूँ इसे फेंक सकता हूँ? मैं जानता हूँ तुम इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं, इसलिए शायद ज्यादा दूर ना फेंक पाओ। लगता है 30 मीटर है। Yes! मजा आ गया। तुम स्पोर्ट्स टीम में ज्यादा बेहतर करोगे यूजी। पता है कि तुम्हें हॉन्टेड प्लेसेस बहुत पसंद है, पर तुम जानती हो कि मेरे बिना तुम दोनों बहुत डर जाओगे। स्कूल के रूल के मुताबिक मुझे किसी क्लब में तो होना चाहिए। तुम एक घोस्ट मेंबर बन सकते हो। आखिरकार हम ऑकल्ट क्लब है। वैसे भी मुझे 6 बजे तक घर पहुंचना होता है। मुझे तुम्हारे क्लब में रहना पसंद है। तुम दोनों बहुत कूल हो। ये लड़का कमाल का निकला। बिना श्रापित एनर्जी इस्तेमाल किए इसमें इतनी ताकत है। 4:30 बज गए हैं। ठीक है कोच, अब मैं चलता हूँ। इसके पास वो श्रापित चीज है। सुनो, रुको जरा। 50 मीटर की रेस 3 सेकंड में पूरी करता है। मैंने आने के लिए मना किया था ना, और हर बार मेरे लिए ये फूल लाना बंद करो। आप जानते हैं ना, ये आपके लिए नहीं है, ये नर्सेस के लिए है। तुम अपने क्लब में क्यों नहीं गए? शांत हो जाइए ग्रैंडपा। अगर फ्री टाइम नहीं होता तो मैं आपसे मिलने भी नहीं आता। अब मेरी बात सुनो। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। बूढ़ापे में कूल बनने की कोशिश मत कीजिए। हर आदमी को स्टाइल से मरने का पूरा हक है। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। यूजी, तुम ताकतवर हो तो दूसरों की मदद करने की कोशिश करो, भले ही वो तुम्हारे करीबी ही क्यों ना हो। जब तुम्हारा आखिरी वक्त आए, तुम्हारे आसपास लोग होने चाहिए। ग्रैंडपा? हाँ, कहिए क्या बात है? आप सुन रहे हैं मिस्टर इतादोरी? हेलो, कुछ तो बोलिए। मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे। ठीक है, हमें और पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। क्या तुम सब ठीक से कर पाओगे? मैंने कभी ये सब नहीं किया है। इतना पता है, अगर ग्रैंडपा मुझे इस हाल में देखते तो जरूर डांट लगाते। यूजी इतादोरी, तुम्हारे पास जो श्रापित चीज है वो बहुत खतरनाक है। मैं वो तुमसे लेने आया हूँ। ओह, अच्छा ये। हर साल जापान में 10,000 से ज्यादा रहस्यमयी मौतें और लापता लोगों की खबरें मिलती हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसी जगहों में बड़ी आसानी से ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी जमा होती है। इसीलिए ज्यादातर स्कूल्स चोरी छिपे एक श्रापित चीज रखते हैं जो एक ताबीज का काम करता है। तुम्हें जो मिला है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसे स्पेशल ग्रेड क्लासिफाई किया गया है। लेकिन ये रहा उसका बॉक्स। ये खाली है। बताओ वो कहाँ है? छोड़ो मुझे। मेरे दोस्त उसके साथ कुछ प्लान कर रहे थे कि इसे आज रात को खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। कुछ गड़बड़ है क्या? तुम्हारे दोस्त नहीं बचने वाले। मुझसे ये खुल नहीं
नहीं रहा। मैं जाकर लाइट ऑन करता हूँ। नहीं मत करो, वैसे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ होने वाला है। क्या ये असली है? तुम्हें लगता है? क्या ताबीजों को खोलना इतना आसान होता है? बिना श्रापित एनर्जी वालों के लिए नामुमकिन होता है। मुझे अब भी ये श्राप वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसी एनर्जी है? अकेले नहीं, मैं भी चलूंगा। तुम यहीं रुकोगे। सासकी, ये कुछ मदद करो। मेरे रास्ते से हटो। जी बन जाओ। निकल जाओ इसे। मुझे आखिर किस बात का इतना डर है? तुम्हारे दोस्त नहीं बचेंगे। मैं यहाँ से मौत को महसूस कर पा रहा हूँ। क्या मैं पहले भी उससे डरता था? हॉस्पिटल में भी मैं रोया नहीं क्योंकि मैं डर गया था। मेरे ग्रैंडपा की मौत और जिस मौत का मैं इस वक्त सामना कर रहा हूँ, दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? तो तुम यहाँ हो। ग्रैंडपा अड़ियल, गुस्से वाले और जिद्दी थे। मेरी तरह मत बनना। हाँ, खैर, क्या वो उसे और श्रापित चीज दोनों को निकलने की कोशिश कर रहा है? इतादोरी! लेकिन इस तरह की मौत मुझे मंजूर नहीं। तो ये एक श्राप है। मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो। मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन शाबाश। वैसे ये बताओ, ये जो श्राप को खा रहे हैं वो कौन है? आमतौर पर श्राप दिखाई नहीं देता। हाँ, होना भी यही चाहिए। मैंने इससे पहले कभी भूत या ऐसी अजीब चीजें नहीं देखी हैं। एक दिन मरना तो सभी को है। हाँ, हालांकि मैं ये खुद नहीं समझ पा रहा। वो क्या यही है वो? र्यूमन सुकुना की उंगली। लेकिन कोई इससे क्यों खाना चाहेगा? टेस्टी है क्या? नहीं। अब लाओ तो मुझे, ये खतरनाक है। ठीक है, ये लो। भागो! ये क्या है? मुझे सोचने में दिक्कत क्यों हो रही है? इतादोरी! लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा? एक शापित चीज ही दूसरी को हरा सकती है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है।